बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपको उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा सबक हमारे पास मज़मून और ग्रामर है। सबसे पहले हम मज़मून की तरफ आएंगे। हमारा जो आज का मज़मून है वो है पाबंदी वक्त, यानी वक्त की पाबंदी करना। हमारी हयात मुस्तार लम्हात का मजमूआ है। हमारी जो ज़िंदगी है, हमें जो लम्हे मिले हुए हैं, ये मुस्तार हैं, ऐसे समझ लें उधार हैं। ये एक वक्त है हमारी ज़िंदगी, एक महदूद वक्त के लिए, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। वक्त ज़िंदगी का दूसरा नाम है। हमने ये लिखना है कि वक्त क्या है, ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और इसी वक्त के तहत ही हम आगे चलते हैं। आगे मैंने एक शेर लिखा, जैसे गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सताइश दौरान दिखाता नहीं। मज़मून के अंदर मुनासिब अशार होने चाहिए, और फिर हम पाबंदी वक्त की मिसालों की तरफ आएंगे, जो इस मज़मून का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे पहले यहाँ हम देखें, निज़ाम कायनात हमारे पास है। हमारा ये जो कायनात का निज़ाम है, ये जो दुनिया का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, ये निज़ाम वक्त की पाबंदी के तहत चल रहा है। इसमें मौसम का बदलना है कि मौसम कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी ख़िज़ां है तो कभी बहार है। ये वक्त के साथ साथ, इसी तरह फिर जब मौसम बदलता है तो उसके साथ साथ हमारे कुछ खाने पीने के आदाब, जैसे कुछ सब्ज़ियाँ सर्दियों की हैं, कुछ गर्मियों की हैं, कुछ फल सर्दियों में, कुछ फल गर्मियों में, ये सारा कुछ वक्त का पाबंद है। फिर अरकान इस्लाम की तरफ आए तो अरकान इस्लाम पर अगर हम अमल पैरा हों तो इससे भी हमें पाबंदी वक्त का दर्स मिलता है। जैसे नमाज मुकर्रर वक्त में फ़र्ज है। इसी तरह रोज़ा है, रोज़े के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी तरफ से कोई वक्त मुकर्रर कर लें, ऐसा नहीं है। रोज़े के लिए एक वक्त मुकर्रर है, सहरी और अफ्तारी का। इसी तरह हज के लिए ख़ास दिन मखसूस हैं। अगर उन्हीं दिनों में बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाए तो वो हज कहलाएगा। अगर किसी और दिन में वही बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाए तो वो उम्रा कहलाता है। इस तरह हम आ जाते हैं कुछ ऐसी मिसालें जो कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखने में आती हैं। जैसे आइज़ैक न्यूटन है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो वक्त का इतना पाबंद था, जब वो सुबह की सैर के लिए निकलता था तो लोग उसको देखकर अपनी घड़ियाँ दुरुस्त कर लेते थे। लोगों का मानना ये था कि ये शख्स वक्त का इतना पाबंद है कि वो वक्त से आगे पीछे नहीं हो सकता, उनकी घड़ियाँ खराब हो सकती हैं। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट की मिसाल है। नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू के मैदान में मुकाबला करने के लिए दुश्मन के मुकाबले में आया तो उसने अपने जर्नैल से कहा कि मैं फ़लाँ वक्त पर दुश्मन पर हमला करूँगा और तुम भी हमला कर देना। दुश्मन दो तरफा हमले से बौखला जाएगा और दुश्मन शिकस्त खा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐन वक्त पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसके जर्नैल ने 5 मिनट ताख़ीर से हमला किया, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि उसकी जो बाकी ज़िंदगी थी वो कैद में हो गई। इसी तरह तालिब इल्म की ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें तो तालिब इल्म की ज़िंदगी से भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है कि एक तालिब इल्म जो वक्त पर पढ़ता है, काम करता है, वो कामयाब होता है, और जो वक्त की कदर नहीं करते वो हमेशा ज़िंदगी में नाकाम ही रहते हैं। किसान की ज़िंदगी से भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है। किसान है, अगर वो वक्त पर फसलों की निगहदाश्त ना करे, उनकी देखभाल ना करे, उनको ना देखे, तो वो किसान को कभी लहलहाते खेत नसीब नहीं होंगे, और वो किसान को कभी भी लहलहाते खेत नसीब नहीं होंगे, और किसान हमेशा जो है ना वो उससे नाकामी का मुँह देखना पड़ेगा। जो हर काम करता रहे वक्त पर, मिले उसको आराम शामो सहर। इसके साथ हमारे पास हिस्सा ग्रामर में आज इसमें मश्तक वो इसम है जो खुद तो मस्तर वगैरह से बने, लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ और लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं। और इस मश्तक की किस्में हमारे पास, पहला है इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल वो इसमें मश्तक है जो किसी फ़ाइल को ज़ाहिर करे, जैसे वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। और फ़ाइल की किस्मों में फ़ाइल कयासी वो इसमें है जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए, जैसे लिखने वाला और पढ़ने वाला। और इसमें फ़ाइल कयासी बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से अलिफ हटाकर मुज़क्कर के लिए
बड़ी ये और वाला और मुन्नस के लिए बड़ी ये और वाली लगा देने से, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, लिखने वाला और लिखने वाली। इसमें फ़ाइल समाई बनाने का तरीका, इसमें फ़ाइल के बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि अहले ज़ुबान से मुख्तलिफ़ अलामतों के लगाने से इसमें फ़ाइल बनाया जाना मनकूल है, जैसे ठठेरा, लकड़हारा, रखवाला, हलवाई, धोबी, डाकिया, खिलाड़ी वगैरह। फ़ारसी के इसमें फ़ाइल भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे रहबर, रहनुमा, सरमायादार, कुतुब फरोश, इसी तरह जादूगर, घड़ी साज। इसी तरह फ़ाइल के वज़न पर आने वाले अरबी अल्फाज खादिम, हाकिम, आदिल, मफ़ाइल के वज़न पर मुलाजिम, इसी तरह मुफ़इल के वज़न पर आने वाले मोहसिन और मोजिद वगैरह। इसके बाद हमारे पास है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल। अब इसमें मफ़ूल में क्या है कि वो इसमें मश्तक है जो किसी का मफ़ूल होना ज़ाहिर करे, जैसे लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब वगैरह। इसकी हमारे पास दो किस्में हैं, मफ़ूल क़यासी और मफ़ूल समाई है। मफ़ूल क़यासी और मफ़ूल समाई में अगर हम देखें तो मफ़ूल क़यासी वो इसमें मुश्तक है जो क़ायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए। बनाने का तरीका ये है कि माज़ी मुतलक के आखिर में हुआ लगा देने से इसमें मफ़ूल बन जाता है, जैसे लिखी हुई, लिखा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ और पढ़ी हुई। इसमें मफ़ूल समाई वो इसमें जो किसी कायदे से बनाया तो नहीं जाता, लेकिन मानी इसमें मफ़ूल के देता है, जैसे दुखी, इसी तरह कनशिदा, इसी तरह ब्याहता, शादी की हुई वगैरह। इसी तरह फ़ारसी के इसमें फ़ाइल, फ़ारसी के इसमें मफ़ूल उर्दू में आते हैं, जैसे अंदोख्ता, जमा किया हुआ, आमोख्ता, पढ़ा हुआ, इसी तरह शुनीदा। अरबी के मफ़ूल के वज़न पर आने वाले मज़लूम, माबूद और मुफ़्तइल के वज़न पर आने वाले मुंतशिर, मुंतखब और मुंतज़र वगैरह। ये मैंने आपको जो ग्रामर पढ़ाई उसी में से मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। इस होमवर्क में देखें तो इसमें हमने अल्फाज लिखना है और हमने ये भी बताना है कि मतलब अल्फाज कवायद की रूह से क्या है, अल्फाज और कवायद की रूह से वसीम। इसी तरह पढ़ने वाला, हलवाई, बागबान, खादिम, लिखा हुआ ख़त, दुखी, अंदोख्ता, मखलूक और कंशिदा। अज़ीज़ तलबा, मुझे यकीन है कि आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।